दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आईपीएल का विनिंग अमाउंट है 20 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ टीम्स के प्लेयर्स ऐसे भी जिनके प्राइजेस लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर है, उनको इस 20 करोड़ से और इस विनिंग अमाउंट से आईपीएल टीम्स को क्या फर्क पड़ता होगा। ये तो इनके लिए चिल्लर अमाउंट है। तो आईपीएल का रियल मनी कहाँ से आता है, इसी के बारे में आज हम देखेंगे कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है और आईपीएल टीम्स किस मुकाम से और कैसे प्लेयर्स का पूरा पैसा वगैरह बजट वगैरह कैसे सेट हुआ है, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। मुझ जैसे और आप जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए एक टीम जो है नॉर्मल खेलने वाली एक टीम रहती, लेकिन जो बिजनेसेस और जिस कंपनी ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए उनके लिए कि बिजनेस और इनका एक अलग से वैल्यूएशन रहता है। वैल्यूएशन यानी कि ये समझो एक टीम जो है, मतलब एक टीम उनके लिए जो बिजनेस है, वो एक टीम पूरा साल भर में कितना कमाती है उसका एक वैल्यूएशन रहता है, यानी कि उसका साल का वैल्यूएशन। अभी समझो समझो एक कंपनी है और मुझे उस टीम में जाके हिस्सेदारी लेनी, तो मैं उस कंपनी के ओनर के टीम ओनर के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे आपके टीम में इतने इतने शेयर्स चाहिए और मैं उतना अमाउंट पेड करूंगा। समझो अगर उन्होंने नहीं दिए तो मुझे अगली नई टीम आने तक वेट करना पड़ेगा। नई टीम समझो आ भी गई तो मैं डायरेक्टली बीसीसीआई के पास नहीं जा सकता और मुझे ये टीम चाहिए, मुझे मेरे पास पैसे, ऐसा नहीं। उसका एक अलग बिडिंग प्रोसेस रहता है। इस बिडिंग प्रोसेस में ऐसा रहता है कि जो बीसीसीआई है वो पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक करती है, मतलब जो कंपनी खरीदने आने वाली टीम उसका वैल्यूएशन, उसका जो वैल्यूएशन लगभग 3,000 करोड़ का होना चाहिए। मतलब समझो 3,000 करोड़ तक वो एक टीम के लिए पेड कर सके। अभी अभी जो जो टाइटंस का अभी जो मतलब बिडिंग वगैरह हुआ 2021 में, वो लगभग 5,600 करोड़ का था। अभी आगे जाकर मतलब ये वैल्यूएशन वैसे वैसे बढ़ते जाता है और एक नॉर्मल एक बिडिंग प्रोसेस में एक जो टीम की वैल्यूएशन रहती है वो लगभग 1,900 करोड़ से लगभग 2,200 करोड़ से चालू होती है। अभी समझो एक नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस के लिए एक समझो मुझे रजिस्टर करना है, तो मुझे पहले बीसीसीआई को जीमेल थ्रू जो है मुझे उस बिडिंग प्रोसेस के लिए एंट्री करवानी पड़ेगी। उसके बाद बीसीसीआई मेरा पूरा रीचेक करेगा और फिर उसके बाद मुझे एंट्री देगा। उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए अमाउंट एंट्री फीस के तौर पर भरनी पड़ेगी। वो जो अमाउंट होती है 10 लाख की, वो इंक्लूडिंग जीएसटी रहती है और नॉन रिफंडेबल रहती है। कभी कभार वो डायरेक्टली रिजेक्ट भी हो जाती है और उसका आपको मतलब प्री नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है। अभी जितनी भी कंपनी वो बिडिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होती है वो टीम के ऑक्शन में बैठती है और ऑक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर जो भी कंपनी टीम को खरीद लेती है वो टीम की ओनर बन जाती है। अभी उस टीम को मतलब यानी कि उस ओनर को प्लेयर खरीदने, अभी समझो मैं एक नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाला हूँ और मुझे उस जो ऑक्शन जो प्लेयर का ऑक्शन है उसमें नाम डालना है, तो मैं डायरेक्टली नाम नहीं डाल सकता। मैं इससे पहले इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। समझो कुछ होते कैप प्लेयर जो होते जो इंडिया की तरफ से पहले इंटरनेशनल या कुछ भी मैच खेलो उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल प्लेयर जो होते हैं वो जो बाहर से आते हैं, जिसके लिए एग्जांपल के तौर पर केन विलियमसन, डेविड वार्नर, ये जो है इंटरनेशनल प्लेयर है। अभी अनकैप प्लेयर वो होते हैं जो स्टेट से की तरफ से अपना स्टेट जो गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट का जो बोर्ड चलाता है क्रिकेट का एसोसिएशन, वो भेजते, उन्हें कहते हैं अनकैप प्लेयर। इनका ऐसे लगभग एक बिडिंग प्रोसेस में 1100 से लेकर 1,500 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन में से सिर्फ 600 से और 500 इतने प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद इतने प्लेयर ऑक्शन में आते हैं और ऑक्शन में जितने चुने गए उतने टीम्स में खेलते, बाकी के बाहर हो जाते। अभी अपन ये पूरा प्रोसेस तो देख लिया। इससे एक पर्टिकुलर टीम बनती है, उसमें प्लेयर वगैरह इन होते हैं और बाद में ये जो टीम बनकर आईपीएल में खेलती है। अभी अपन देखेंगे कि ये आईपीएल टीम्स पैसे कैसे बनाती है। इसके लिए अपन को जानना पड़ेगा कि एक जो आईपीएल टीम होती है वो अलग से एक बिजनेस मॉडल होती है। ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो अपना जो 20 करोड़ का विनिंग अमाउंट है इसके भरोसे पे नहीं रहती, वो अलग अलग प्रोसेस से पैसे कमाती है। उसका जो मेन सोर्स ऑफ मतलब पैसे कमाने का मेन जो सोर्स है वो है वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो टेलीविजन पे समझो अपन अगर टीवी ऑन करते हैं तो आपने को आईपीएल कहीं भी नहीं, पर्टिकुलर एक चैनल पे या मोबाइल पर भी हो, पर्टिकुलर एक ऐप पे ही देखेगी। इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि जो बीसीसीआई है जो अपने ब्रॉडकास्टिंग का जितने भी राइट्स है वो पर्टिकुलर एक ब्रांड को देती है। जैसे कि 2008 से 2000 मेरे ख्याल से 2016 तक, सॉरी 18 तक, 2018 तक ये पूरे राइट्स सोनी के पास थे। इसलिए अपन को आईपीएल जो मैच थी वो सिर्फ सोनी सेट पर ही दिखती थी। उसके बाद ये राइट्स ज़्यादा पैसे देकर, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए देकर स्टार ने खरीदी है। इसके बाद ये जो मतलब आईपीएल थी सिर्फ स्टार वन पे ही अपने को दिखती थी, जो 2018 से 2022 तक चली। ये 5 साल का था, वो एक बॉन्ड बना था, उसके थ्रू ये 5 साल तक स्टार पर चली। अभी ये राइट जो है जियो ने खरीद लिए
अभी ये 2023 से उसके बाद कितने साल तक रह गए मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के लिए 23,000 करोड़ देकर जियो सिनेमा ने ये राइट्स खरीद लिए। और अभी का जो आईपीएल होगा वो आईपीएल जो है जियो सिनेमा पर आप आपने डायरेक्टली मोबाइल पे या समझो आपके पास एंड्रॉयड टीवी है तो उस पर आप देख सकते हैं। अभी इसमें से जो 23,000 करोड़, समझो मैंने एक एग्जांपल जो आज अभी का अमाउंट आया जियो का, वो 23,000 करोड़ बीसीसीआई के पास जाते हैं। उसके पास से जो 50% अमाउंट है वो बीसीसीआई रखती है और 50% जो अमाउंट है वो सारे टीम्स में डिवाइड होकर सभी को दी जाती है। पहले जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का जो अमाउंट था तो वो पहले बीसीसीआई 20% लेता था, लेकिन आगे चढ़कर उसमें कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते गए और बाद में से ये पूरा समय के साथ साथ ये अभी 50-50% हो गया है। इससे 50% बीसीसीआई का और 50% की टीम्स का हो गया है। अभी आपको एक चीज़ तो पता होगी कि आईपीएल सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है। अगर आईपीएल की 2021 की अगर अपन व्यूअर्स की संख्या देखें तो 426 मिलियन एट ए टाइम व्यूअर्स जो आईपीएल मैच देख रहे थे। अभी एक ही टाइम पर इतना बड़ा शो काफ़ी सारे लोग देख रहे तो उसमें एड्स वगैरह तो आएंगी, और एड्स वगैरह आएंगी तो इसमें ब्रांड इन्वॉल्व होंगे ही, क्योंकि ब्रांड्स में इनको एक ऐड के जो थे मतलब पहले के टाइम पे 10 से 15 हज़ार देने पड़ते थे एक नॉर्मल ऐड डालने के लिए, लेकिन आज के वक्त में आईपीएल के बीच में एक ऐड डालने का सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए लगता है। ये सिर्फ कहने के लिए, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर कैलकुलेशन लगाए तो 45 दिनों में ये जो पूरा अमाउंट है इतना ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है कि उसकी गिनती भी नहीं है। इसी से जो जिनके पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रहते वो पैसे कमाते। अभी अपन देखेंगे कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप से कैसे पैसे कमाता है। आपने देखा होगा कि कुछ एड्स में वगैरह और सारे एड्स में भी कि आईपीएल का नाम कभी भी सिंगल नहीं आएगा, उसके सामने डीएफएल आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, ऐसे कुछ तो भी ब्रांड का नाम आगे लगकर उसके बाद आईपीएल आएगा। इससे भी आईपीएल खूब सारा पैसा कमाता है। पहले जो था सबसे पहले डीएफएल की तरफ से आईपीएल जो स्पॉन्सर जो उसका टाइटल है वो स्पॉन्सर किया जाता, उसके लिए लगभग डीएफएल कभी आईपीएल इतना फॉर्म में नहीं था, इस वजह से वो सिर्फ 40 करोड़ देता था। लेकिन जब आईपीएल फॉर्म में आया तो उसके बाद पेप्सी ने उसे 250 करोड़ रुपए देकर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर छीन लिया। उसके बाद में वीवो ने 450 करोड़ देकर वो आईपीएल का जो टाइटल्स जो स्पॉन्सरशिप या ब्रांड था वो छीन लिया। उसके बाद जो मतलब अपना चाइना का और इंडिया का कुछ तो भी वो बीच में इशू हुआ, उसकी वजह से आईपीएल में वीवो को हटा दिया और उसके बाद टाटा ने 300 करोड़ में वो टाइटल्स ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो खरीद ली। इससे जितना भी पैसा आता है उससे टीम को तो प्रॉफिट होता है और बीसीसीआई को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें से लगभग 40% जो अमाउंट होती है वो बीसीसीआई रखता है और बाद में का जो 60% अमाउंट है वो पूरे टीम्स में डिवाइड होता है। अभी समझो एक आधी टीम एक आधे ग्राउंड पर मैच खेलने गई, अभी वहाँ के जो टिकट्स वगैरह जिनके रेट्स वगैरह डिसाइड करने के जो डिसीजन वगैरह रहते वो होम टीम के पास रहते। उसके बाद उसमें जितना भी पैसा आएगा उससे जो 20% अमाउंट जो है वो जो ग्राउंड एसोसिएशन रहेगा वो लेगा और बाकी का 80% जो अमाउंट है वो वहाँ की होम टीम को जाएगा। और इसमें से बीसीसीआई को कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहता, ये पूरा जो प्रॉफिट है वो 80% होम टीम को और बाकी का 20% एसोसिएशन को जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि स्टेडियम में जो प्लेयर्स के शर्ट्स वगैरह रहते हैं उन पे अलग अलग ब्रांड का नाम रहता है। जो भी ब्रांड्स के नाम इस पर रहते हैं इसके लिए ये टीम अलग से पैसे चार्ज करती है। यहाँ तक ही नहीं, स्टेडियम में बाउंड्री, बैट्स, शर्ट्स, जो प्लेयर्स के पैड्स वगैरह रहते हैं, यहाँ तक कि अंपायर की कैप, उसका टी शर्ट और जो बाउंड्री के साइड की जो एलईडी ब्रॉडकास्टर के ऊपर आती है उसके लिए भी ये टीम्स वगैरह अलग अलग से चार्ज करती है। और आपने टीवी पर देखा होगा कि बहुत से प्लेयर अलग अलग कंपनियों के ऐड वगैरह करती है। ये जो प्लेयर है जिस भी टीम की जर्सी वगैरह पहनकर वो ऐड करते उस कंपनियों को उन्हें वो जो टीम के ओनर रहते उसके लिए उन्हें पैसे चार्ज करवाने पड़ते। और यहाँ तक ही नहीं, समझो अगर जियो जिनका मतलब मुकेश अंबानी का एमआई टीम है, अगर जियो के ऐड करवानी हो तो ये जो कंपनी मतलब मुकेश अंबानी अपने कंपनी के ऐड एमआई के जितने भी प्लेयर होंगे उनसे से फ्री से भी वो जो नॉर्मल उनका चार्ज रहेगा उतना पेड कर अपने कंपनी के एड्स वगैरह करवा सकती है। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी टीम जीतनी चाहिए? क्योंकि एमआई और सीएसके जैसे टीम के वैल्यूएशन अगर एमआई की अपन देखें तो 2023 का उनका वैल्यूएशन लगभग 8,300 करोड़ का है और सीएसके का 7,800 करोड़ का। लेकिन फिर भी ये चाहते क्यों है कि मेरी टीम जीते? इसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरी टीम जीते और नहीं भी जीते तो फिर भी लास्ट के जो
टॉप 4 है उसमें तो भी आए। इसका रीज़न ऐसा है कि समझो लास्ट के जो मैचेस है उसमें से आधी टीम तो बाहर चली जाती है, सिर्फ 4 ही टीम वहाँ पर खेल पाती है। और जो 4 टीम खेलेंगी उन्हें एक्स्ट्रा खेलने के लिए मतलब मिलेगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा और मैचेस वगैरह होगी, और इनसे जो ये टीम के ओनर है और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और जैसे जैसे आईपीएल का क्वालिफायर, सेमीफाइनल, ये जो मैचेस है ये जैसे जैसे पास में आती है, वैसे ही जो व्यूवर्स है उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, जो पूरे मतलब ब्रांड्स वगैरह रहते हैं वो एड्स के लिए इनके तरफ ब्रॉडकास्टर के और जो मतलब पूरे जो टीम्स ओनर है उनके पास भागते हैं। इससे उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अभी आपने देखा होगा कि 20 करोड़ के विनिंग अमाउंट के पीछे इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है। ये कंपनियां मतलब ये टीम जो है 20 करोड़ पे सीमित नहीं रहती, उनका लाखों का हजारों करोड़ का जो है टर्नओवर पर ईयर रहता है। भी ये तो पैसा उन्होंने बना लिया, और एक तरीके से ये टीम्स जो है पैसे बनाती है। जैसे कि वो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट कर बहुत से अलग अलग टीम के नाम से प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, जैसे कि शर्ट्स हो, टी शर्ट्स हो, पैंट्स हो, जर्सी हो, वैसे ही कप्स, अलग अलग फ़ोन के कवर्स वगैरह, इससे भी टीम्स पैसे कमाती है। ये मर्चेंडाइज कर कर उन कंपनी के साथ मर्चेंडाइज कर कर वहाँ से अपना ब्रांड का जो नाम लगा कर वहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमाती है। लेकिन जो आईपीएल को पसंद नहीं करती वो लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो एक उनका एक नॉर्मल इनकम हुआ है, इससे भी ज़्यादा ये मैच फिक्सिंग से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते। लेकिन थोड़ा सा आप अपन अगर रिसर्च का आप भी करोगे, मैंने भी रिसर्च किया था, कि रिसर्च करने से पता चला कि जो सीएसके और राजस्थान का उतना जितना फिक्सिंग मुझे देखा आईपीएल में, उससे और कोई मतलब और कोई फिक्सिंग वगैरह आईपीएल में हुआ ही नहीं। और उसके बाद जो 2 साल तक वो दोनों टीम को बाहर फेंका था, ये बहुत बड़ा मतलब बीसीसीआई ने निर्णय लिया था कि डायरेक्टली 2 साल के लिए उन दो अच्छी टीमों के जो ज़्यादा उस टाइम पे भी फॉर्म में थी उन्हें डायरेक्टली बाहर फेंक दिया। इसी वजह से उसके बाद फिक्सिंग का वगैरह उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद और इतनी बड़ा जो निर्णय लिया था उसके बाद तो हुआ ही नहीं। अगर वीडियो अच्छे लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।